इतिहास की कुछ कहानियां मिट्टी में नहीं सन्नाटे में दबी हैं। वो बोलती नहीं पर सुनने वाले को अंदर तक हिला देती हैं। कहते हैं अगर तुमने उन्हें सच में समझ लिया तो तुम्हारा वर्तमान भी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इंसान को जवाब नहीं देते बल्कि उससे सवाल पूछते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 रहस्यमयी चीजों की जो सदियों से हमारे बीच हैं, पर हर बार जब कोई उनका सच जानने की कोशिश करता है वो सच और भी गहराई में उतर जाता है। जहां इतिहास खत्म होता है वहीं से शुरू होता है रहस्य का साम्राज्य। नंबर 1, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक किताब जो किसी और दुनिया की लगती है। कहते हैं किताबें इंसान की आत्मा को बोलने की कला सिखाती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इंसान की आत्मा से ही सवाल पूछ लेती हैं। साल था 1912। यूरोप की एक पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने में धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक व्यापारी को एक अजीब सी किताब मिली। मोटे भूरे चमड़े से बंधी और उसके पन्नों पर लिखे अक्षर किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते थे। उस व्यापारी का नाम था विल्फ्रेड वॉयनिक और उसी के नाम पर इस किताब का नाम पड़ा, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। वॉयनिक ने जैसे ही उसके पन्ने खोले उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि ये किताब किसी साधारण ग्रंथ जैसी नहीं थी। इसमें ऐसे चित्र थे जो मानव कल्पना से भी परे लगते थे। पत्तियां जो किसी और ग्रह की लगती थीं, औरतें जो किसी रहस्यमयी तरल में नहाती हुई दिखती थीं और अजीब से गोलाकार नक्षत्र जो किसी गूढ़ ब्रह्मांडीय रहस्य की ओर इशारा करते थे। उसने तुरंत इसे खरीदा, लेकिन जल्द ही समझ गया कि उसने सिर्फ एक किताब नहीं, एक रहस्य का द्वार खोल दिया है। साल बीतते गए, वैज्ञानिक, भाषाविद और कोड विशेषज्ञ सबने इसे समझने की कोशिश की। किसी ने कहा यह किसी गुप्त समाज की भाषा है, किसी ने कहा यह किसी पागल रसायन शास्त्री की कल्पना, और कुछ ने कहा कि यह किसी परग्रही सभ्यता का संदेश है। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। आज तक कोई ये नहीं बता सका कि इसमें क्या लिखा है। इसके अक्षरों का पैटर्न किसी जात भाषा से मेल नहीं खाता, लेकिन वो रैंडम भी नहीं है, जैसे कोई बुद्धिमान दिमाग जानबूझकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी ऐसी भाषा में जो इंसानों के लिए नहीं बनी। कई शोधकर्ताओं ने इस किताब की तारीख जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग करवाई। नतीजा चौंकाने वाला था। ये किताब 1404 से 1438 ईस्वी के बीच की थी, यानी 500 साल पुरानी। लेकिन सवाल यही था, अगर ये किताब इतनी पुरानी है तो इसे लिखा किसने और क्यों? कुछ लोगों का दावा है कि ये किताब एक भविष्यवाणी ग्रंथ है जिसमें आने वाले समय की घटनाएं छिपी हैं, क्योंकि इसके कुछ चित्र ऐसे पौधों से मिलते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल बाद खोजा। कुछ इसमें डीएनए स्ट्रैंड जैसी आकृतियां भी देखते हैं जो उस समय इंसान के लिए संभव नहीं थी। क्या ये किताब किसी टाइम ट्रैवलर ने लिखी थी या फिर किसी ऐसी बुद्धिमान सभ्यता ने जो हमें समय समय पर देखती रही है? मैं जब पहली बार इस किताब के डिजिटल पन्ने देख रहा था तो मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे उन अक्षरों के पीछे कोई जीवित चेतना हो जो मुझे देख रही हो। हर पन्ना खोलते ही ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और युग में जा रहा हूँ, किसी और मानसिक अवस्था में। और सबसे डरावनी बात यह थी, कई शोधकर्ताओं ने कहा कि जो लोग लंबे समय तक इस किताब पर काम करते हैं उन्हें अजीब सपने आने लगते हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने उन पन्नों में दिखे पौधों को अपने सपनों में जिंदा होते देखा। किसी ने कहा वो औरतें जिनकी तस्वीरें उसमें बनी हैं वे उसे देखती रहती हैं सीधी आंखों में। क्या यह सब सिर्फ मन का भ्रम है? शायद। लेकिन अगर यह सिर्फ भ्रम है तो फिर यह किताब आज तक डिकोड क्यों नहीं हुई? कंप्यूटर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सबने कोशिश की, पर यह ग्रंथ अपनी रहस्यमयी चुप्पी नहीं तोड़ता। कुछ आधुनिक भाषाविदों ने दावा किया कि यह किताब क्रिप्टोग्राफी की सबसे पुरानी मिसाल है, एक ऐसा कोड जो किसी भी डिकोडिंग सिस्टम से नहीं टूटता। लेकिन अगर ऐसा है तो इसे इतना परफेक्ट किसने बनाया और क्यों किसी ने नहीं बताया कि यह किस लिए है? मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीजें हमारे जानने के लिए नहीं बल्कि हमारे रुकने के लिए होती हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट शायद हमें यही सिखाता है कि ज्ञान की भी एक सीमा है और उसके पार एक अंधेरा है जो हमें देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और जब मैं उस किताब के आखिरी पन्ने की तस्वीर देखता हूँ जहाँ कुछ गोल आकृतियां किसी अनदेखे ग्रह के चारों ओर घूमती दिखती हैं, तो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजता है, क्या यह किताब हमारी दुनिया की है ही नहीं? नंबर 2, शारूर, वो तलवार जो भगवानों ने खुद बनाई थी। कभी कभी इतिहास सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं होता, उसमें उन चीजों की भी कहानी छिपी होती है जो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है।
ऐसी चीजें जो सिर्फ लोहा नहीं बल्कि विश्वास, आस्था और भय से बनी होती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज का नाम है शारूर, एक तलवार या शायद एक जीवित अस्त्र। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात पौराणिक तलवार, जिसका जिक्र हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। कुछ इसे दैवीय हथियार कहते हैं तो कुछ इसे विनाश का दूत कहते हैं। ये तलवार किसी इंसान ने नहीं बनाई थी, इसे खुद देवताओं ने गढ़ा था, विशेष रूप से देवता निनुर्ता के लिए, जो युद्ध और न्याय के देव माने जाते थे। शारूर का अर्थ था दमनकारी तूफान, और कहा जाता है कि जब यह तलवार हवा में घूमती थी तो उससे बिजली गिरती थी, धरती कांपती थी और युद्ध भूमि में दुश्मनों की आत्मा तक डर जाती थी। पर यह तो बस किंवदंती लगती है ना? लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब इतिहास में इसके अस्तित्व के भौतिक प्रमाण मिलने लगते हैं। साल 1899 में आधुनिक इराक के इलाके में जब पुरातत्वविद निन्वेह की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें मिट्टी के नीचे एक टूटी हुई धातु की मूठ मिली, जिस पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। वो प्रतीक किसी जात भाषा जैसे नहीं थे, लेकिन एक पैटर्न बनाते थे जो बिजली की लहरों जैसा दिखता था। जब उस मूठ को रेडियोमेट्रिक टेस्ट से गुजारा गया तो पाया गया कि वह कम से कम 5000 साल पुरानी थी, लेकिन धातु का प्रकार किसी जात मिश्र धातु से मेल नहीं खाता था। वैज्ञानिकों ने कहा, यह कोई ऐसा एलॉय है जो हमारे विज्ञान के हिसाब से उस युग में बन ही नहीं सकता था। तो सवाल उठता है, क्या ये वही शारूर की मूठ थी? किंवदंती कहती है शारूर सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक जीवित चेतना थी। इसमें अपनी खुद की बुद्धि थी जो अपने स्वामी से बात करती थी। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब निनुर्ता युद्ध के लिए तैयार होते थे तो शारूर खुद उनसे कहती, प्रभु आपके शत्रु कहाँ हैं? और फिर जैसे किसी अलौकिक शक्ति से निर्देशित होकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती। कुछ शिलालेखों में इसे उड़ने वाली तलवार कहा गया है, जो हवा में खुद चलती थी। आज के हिसाब से सोचो तो यह किसी गाइडेड वेपन सिस्टम जैसा लगता है, लेकिन बात हो रही है 3000 ईसा पूर्व की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेसोपोटामिया के धार्मिक ग्रंथ द मिथ ऑफ लुगाली में बताया गया है कि जब शारूर को निनुर्ता ने दानवसु के खिलाफ इस्तेमाल किया तो पूरी घाटी हिल गई थी। युद्ध खत्म होने के बाद निनुर्ता ने शारूर को किसी गुफा में बंद कर दिया ताकि उसकी शक्ति फिर कभी गलत हाथों में न जाए। कहा जाता है जिस दिन वह तलवार फिर से धरती पर निकलेगी वो महान परिवर्तन का दिन होगा। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि शारूर कोई तलवार नहीं बल्कि एक तकनीकी हथियार था। कुछ लोगों ने इसे प्राचीन एलियन तकनीक से जोड़ा, क्योंकि जिस धातु की मूठ मिली थी उसमें टंगस्टन और निकेल का अनुपात ऐसा था जो उस समय किसी भी सभ्यता में संभव नहीं था। यहाँ तक कि नासा के एक पुराने धातु विशेषज्ञ हैरोल्ड स्कॉट ने कहा था, इस धातु की मॉलिक्यूलर डेंसिटी हमारे मॉडर्न एलॉय से भी ज्यादा है। या तो ये किसी मीटियोरिक मटेरियल से बनी है या फिर किसी और दुनिया से। अब सोचो, अगर हजारों साल पहले कोई तलवार बोल सकती थी, उड़ सकती थी और फैसला खुद लेती थी, तो क्या वह किसी देवी शक्ति की निशानी थी या किसी तकनीक की? कई आधुनिक विद्वानों ने इसे सोनिक वेपन कहा, यानी ऐसा हथियार जो ध्वनि की तरंगों से दुश्मनों को नष्ट कर देता था। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे याद आया, हिंदू ग्रंथों में भी ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और शूल जैसी चीजों का वर्णन है जो सोच से चलने वाले हथियार थे। क्या शारूर उसी तकनीक का कोई विदेशी संस्करण हो सकता है? कहते हैं जो लोग उस मूठ के संपर्क में आए थे उनमें से कुछ ने अजीब बातें कही थी। एक पुरातत्वविद ने कहा, जब मैंने उसे छुआ तो मुझे कानों में एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा मुझे कुछ कहना चाहती हो। किसी और ने कहा कि उसे उस दिन रात में बिजली की गंध महसूस हुई, जबकि आसमान साफ था। यह सब सुनकर कुछ लोगों ने उस मूठ को श्रापित अवशेष घोषित कर दिया और उसे संग्रहालय के बेसमेंट में बंद कर दिया गया। लेकिन वो बेसमेंट कुछ साल बाद एक रहस्यमयी आग में जल गया और शारूर की मूठ फिर कभी नहीं मिली। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर इतिहास को मिटाने की कोशिश की? कहते हैं शारूर तब तक सोई रहेगी जब तक दुनिया में फिर से अन्याय का चरम नहीं हो जाता, और जब वह दिन आएगा तो वह तलवार खुद रास्ता ढूंढ लेगी। मैं जब ये कहानी सुनाता हूँ तो मेरे मन में एक सवाल गूंजता है, क्या हो अगर कहीं रेगिस्तान की रेतों के नीचे वो मूठ अब भी सो रही हो और किसी दिन किसी तूफान के साथ फिर से जाग उठे। नंबर 3, नासिक का रहस्यमयी काला शालिग्राम पत्थर। कभी कभी किसी वस्तु का रहस्य उसकी सादगी में छिपा होता है।
वो न चमकती है न बोलती है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा होता है जो पूरी मानव सभ्यता को झकझोर देता है। कुछ ऐसा ही रहस्य छिपा है एक छोटे से काले पत्थर में, जिसे लोग सदियों से शालिग्राम कहते आए हैं। यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक पहेली है। इसका असली रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। नासिक की गोद में बहने वाली गोदावरी नदी के किनारे सुबह का सूरज जैसे ही उगता है, पानी के बीच कुछ गोल गोल काले पत्थर चमकते दिखते हैं। लोग उन्हें श्रद्धा से उठाते हैं, पूजा करते हैं और घर ले जाते हैं। वे मानते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि शालिग्राम में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं और जो इसे पाता है वह भाग्यशाली होता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब विज्ञान इस विश्वास से टकराता है। साल 2005 में नासिक विश्वविद्यालय की एक रिसर्च टीम ने इन पत्थरों की जांच शुरू की। उन्हें लगा कि यह बस कोई खास किस्म का फॉसिल होगा, यानी करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के अवशेष। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन पत्थरों के भीतर कुछ घूर्णन पैटर्न थे, जैसे किसी ने बेहद सटीक मशीन से अंदर नक्काशी की हो, और ये पैटर्न इतने परफेक्ट थे कि आधुनिक लेजर तकनीक भी वैसा नहीं कर सकती। एक प्रोफेसर ने कहा, अगर ये प्राकृतिक हैं, तो प्रकृति ने खुद इन्हें देवता बना दिया है। किंवदंती कहती है कि यह पत्थर नेपाल के गंडकी नदी से आए थे, जहां शालिग्राम स्वयं प्रकट होते हैं। कहते हैं यह पत्थर वृंदा नाम की एक स्त्री के शाप से उत्पन्न हुए थे, जिसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था। लेकिन इस कहानी के पीछे कहीं एक वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि ये पत्थर 100 मिलियन साल पुराने हैं, यानी उस दौर के जब हिमालय भी पूरी तरह नहीं बना था। इन पत्थरों के भीतर अमोनाइट जीवाश्म पाए गए, जो समुद्र की गहराइयों में रहते थे। पर सवाल यह था, ये समुद्री जीव पर्वतीय इलाकों में कैसे आए? शायद भूगर्भीय परिवर्तन, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे समझ से परे है। लेकिन यहीं पर एक और परत खुलती है, जो इसे सिर्फ एक फॉसिल नहीं रहने देती। 2007 में एक विदेशी वैज्ञानिक टीम ने जब इन पत्थरों पर अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया, तो उनमें से कुछ ने अजीब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस दिखाए। ये फ्रीक्वेंसीज किसी पत्थर में नहीं मिलती। वो इतनी सटीक थीं कि जैसे किसी सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर रही हो। कोई पैटर्न, कोई संदेश जो शायद किसी कोड की तरह दोहराया जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा यह भगवान की ऊर्जा का प्रमाण है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद नासिक गया था, उस नदी के किनारे जहां कहा जाता है कि सबसे प्राचीन शालिग्राम मिलते हैं। सुबह की धुंध, पानी की ठंडी लहरें और नदी की कलकल आवाज में एक अजीब शांति थी। मैंने एक स्थानीय पुजारी से पूछा, क्या आपको लगता है ये सच में भगवान है? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो भगवान को मानता है उसके लिए पत्थर भी बोलता है, जो नहीं मानता उसके लिए भगवान भी पत्थर है। उस वक्त मुझे लगा शायद यही रहस्य का असली उत्तर है। लेकिन उस रात जब मैं वहां ठहरा हुआ था, एक और घटना हुई। रात के लगभग 3 बजे अचानक मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से नदी का पानी की आवाज के साथ एक हल्की सी गूंज आ रही थी, एक कंपन जो कानों में नहीं दिल में महसूस हो रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे कहीं दूर कोई पत्थर गुनगुना रहा हो या शायद पुकार रहा हो। मैं बाहर निकला और देखा नदी के किनारे एक पत्थर अजीब सी हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। क्या वो शालिग्राम था या मेरी कल्पना? सुबह जब मैं वहां गया तो वह पत्थर गायब था, लेकिन मेरे मन में वो कंपन अब भी गूंज रहा था। कई लोगों का कहना है कि कुछ खास शालिग्राम पत्थर अपने धारक से संवाद करते हैं, वो चेतना रखते हैं, और जब कोई सच्चे मन से उन्हें पूछता है तो वे प्रतिक्रिया देते हैं। विज्ञान अब भी कहता है यह संभव नहीं, लेकिन अगर असंभव ही न होता तो उसे रहस्य कौन कहता? आज भी नासिक के उस तट पर लोग रोज सुबह उन पत्थरों को खोजते हैं। कुछ उन्हें साधारण पत्थर समझकर छोड़ देते हैं और कुछ उन्हें जीवन भर के लिए पूज लेते हैं। लेकिन मैं जब उस जगह से लौटा तो एक बात हमेशा के लिए मेरे साथ रह गई। कुछ रहस्य विश्वास से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं, और शायद यही कारण है कि शालिग्राम का असली रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। वो बोलता नहीं, लेकिन जो सुनना जानता है उसे सब कुछ कह जाता है। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर का स्वर्ण लिंगम जो समय के साथ गायब हो गया। कभी कभी इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं होता, वह उन आस्थाओं की परछाई होता है जो सदियों तक टिकती हैं। भारत के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसने समय को मात दी, सोमनाथ मंदिर। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस चीज में छिपी है जो अब वहां नहीं है।
एक ऐसी वस्तु जो कभी इस धरती की सबसे पवित्र और रहस्यमयी चीज कही जाती थी, सोमनाथ का स्वर्णलिंगम। कहते हैं प्राचीन काल में जब ये मंदिर पहली बार बना था, तब उसमें स्थापित शिवलिंग किसी साधारण पत्थर का नहीं था, वो था सोने का लिंगम, एक ऐसा प्रतीक जिसे देवताओं ने स्वयं पृथ्वी पर उतारा था। सोमनाथ नाम का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। पौराणिक कथा कहती है कि जब चंद्रदेव को क्षय रोग हुआ, तब उन्होंने शिव की आराधना इसी स्थान पर की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, जहां तुमने मेरी पूजा की वही मेरा पहला ज्योतिर्लिंग रहेगा। इस तरह सोमनाथ की स्थापना हुई। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब यह खबर फैली कि उस लिंगम में कोई दैवीय शक्ति थी। कहा जाता है उसमें चुंबकीय ऊर्जा थी जो हवा में लटकती रहती थी। वह धरती को छुए बिना मंदिर के गर्भगृह में स्थिर रहती थी। यह सुनकर लगता है कि यह कोई कल्पना होगी, पर कई पुरातात्विक उल्लेख इस मी मैग्नेटिक सस्पेंशन की बात करते हैं। अरबी यात्रियों के लेखों में लिखा गया है कि सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था और उसके नीचे कुछ रहस्यमयी धातुएं थी जो उसे संतुलित रखती थी। क्या यह किसी प्राचीन तकनीक का प्रमाण था या फिर सचमुच कोई दैवीय शक्ति? 11वीं सदी में जब महमूद गजनी भारत आया, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही मंदिर था। कहा जाता है कि उसने सोमनाथ के खजाने की कहानियां सुनी थी, लेकिन असली आकर्षण वह स्वर्ण लिंगम था। 1025 ईस्वी में जब उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, तो वहां मौजूद पुजारियों ने एक आखिरी आरती की और कहा, यह शक्ति नष्ट नहीं होगी, यह सिर्फ दृष्टि से ओझल होगी। जब गजनी मंदिर में दाखिल हुआ तो उसने देखा लिंगम हवा में लटक रहा था और उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी। उसने तलवार से उस पर वार किया, लेकिन जैसे ही वार किया वह रोशनी गायब हो गई। जब उसने फिर देखा, वहां कुछ नहीं था, स्वर्ण लिंगम गायब हो चुका था। गजनी ने कहा था कि उसने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसके ही सैनिकों के कुछ लिखित वर्णनों में कहा गया कि जब लिंगम पर प्रहार हुआ तो वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। अगर वह सच में सोने का था तो गायब कैसे हुआ? या क्या वह किसी ऐसी धातु से बना था जो हमारी समझ से परे है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत शोध किया। कुछ ने कहा संभव है कि मंदिर में चुंबकीय पत्थरों की मदद से एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया गया हो, लेकिन सवाल फिर वही, 1000 साल पहले ऐसी तकनीक किसके पास थी? कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जब गजनी मंदिर पर हमला कर रहा था, उस वक्त कुछ संतों ने उस लिंगम की शक्ति को गुप्त कक्ष में सुरक्षित कर दिया था। कुछ कहते हैं कि वह शक्ति कण स्वरूप में बदलकर हिमालय की किसी गुफा में चली गई और वहां अब भी वह सो रही है, जब तक समय उसका आह्वान न करे। जब मैं पहली बार सोमनाथ पहुंचा तब शाम हो रही थी। समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छू रही थी और मंदिर के ऊपर सूर्य का आखिरी प्रकाश पड़ रहा था। वहां खड़ा होकर मैं सोच रहा था, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु इतनी शक्तिशाली हो कि समय उसे मिटा न सके? फिर मैंने देखा मंदिर के गर्भगृह में अब भी वही स्थान था जहां कभी स्वर्ण लिंगम स्थापित था। वहां अब एक काले पत्थर का शिवलिंग है, लेकिन चारों ओर से उस पर हल्की सी धात्विक चमक दिखाई देती थी। पुजारी ने कहा, यह वही स्थान है जहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सोना तो बस आवरण था, शक्ति तो अब भी यही है। कहते हैं जो लोग वहां ध्यान लगाते हैं उन्हें अजीब सी कंपन महसूस होती है, जैसे जमीन के नीचे कोई ऊर्जा बह रही हो। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक अनोमाली कहते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वे कहते हैं यह शिव की सांसें हैं। सोमनाथ का स्वर्ण लिंगम भले ही अब दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी हर उस व्यक्ति को महसूस होती है जो श्रद्धा से वहां खड़ा होता है। शायद वही शक्ति आज भी उस स्थान को सुरक्षित रखे हुए है और समय समय पर हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें कभी मिटती नहीं, वे बस अदृश्य हो जाती हैं सही समय की प्रतीक्षा में। और जब समुद्र की लहरें रात के सन्नाटे में मंदिर की सीढ़ियां छूती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद शिव से पूछ रही हो, क्या वह दिन फिर आएगा जब स्वर्ण लिंगम दोबारा प्रकट होगा? कोई जवाब नहीं आता, बस लहरें जो हर बार किनारे पर आकर वही रहस्य फुसफुसाती हैं। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदल लेती है। नंबर 5, अशोक का लौह स्तंभ, जो 1600 साल से जंग नहीं खाया। कभी कभी कोई वस्तु इतिहास में इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है कि समय भी उसे मिटा नहीं पाता। दिल्ली के हृदय में कुतुब मीनार के पास खड़ा है एक ऐसा ही गवाह, अशोक का लौह स्तंभ। पहली नजर में यह बस एक साधारण धातु का खंभा लगता है, लगभग 23 फीट ऊंचा, शांत और स्थिर। लेकिन जो लोग इसके पास जाकर खड़े होते हैं वे जानते हैं कि यह कोई आम स्तंभ नहीं, क्योंकि इसने 1600 सालों से एक बूंद जंग नहीं खाया। हाँ, वही जंग
जो लोहे की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसने सभ्यताओं की मशीनें, पुल और हथियार तक चटका दिए, वो इस स्तंभ के सामने बेबस है। कहा जाता है कि यह स्तंभ सम्राट अशोक के शासनकाल में नहीं बल्कि गुप्त काल में बनाया गया था, करीब 400 ईस्वी के आसपास। लेकिन इसकी धातु और उसकी संरचना आज तक विज्ञान के लिए एक पहेली है। जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे जांचा तो उन्हें उम्मीद थी कि इसमें कोई जादुई मिश्रण होगा, कुछ ऐसा जो प्रकृति में नहीं मिलता। लेकिन जब उन्होंने नमूने लिए तो नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। इसमें कोई दुर्लभ तत्व नहीं था, बस शुद्ध लोहा था। इतना शुद्ध कि आज की तकनीक भी वैसा लोहा नहीं बना सकती। और यही इसकी सबसे बड़ी रहस्य है। कई शोध बताते हैं कि इस स्तंभ की सतह पर एक पतली परत बनी है, मिस आवाइट नाम की आयरन ऑक्साइड फिल्म, जो इसे हवा और नमी से बचाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी प्राकृतिक सुरक्षा परत इतनी सदी तक स्थिर कैसे रही? क्योंकि अगर यह सिर्फ विज्ञान होता तो दुनिया के बाकी लौह स्तंभ भी इतने लंबे समय तक टिकते। यहाँ कुछ और है, कुछ ऐसा जो विज्ञान के परे है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह स्तंभ वास्तव में यज्ञ की अग्नि में तपा हुआ है। किंवदंती के अनुसार इसे बनाने वाले ऋषि लोहाचार्य थे, जिन्होंने लोहे को पवित्र मंत्रों और अग्नि से शुद्ध किया था। उन्होंने कहा था, यह स्तंभ जब तक सत्य और धर्म जीवित रहेंगे तब तक अमर रहेगा। क्या यह सच है? शायद। लेकिन एक बात तो तय है, जब जब भारत ने कठिन समय देखा, यह स्तंभ अडिग खड़ा रहा। मुगल काल, अंग्रेजों का शासन, विभाजन, हर युग में यह खंभा चुपचाप खड़ा रहा, बिना टूटे, बिना जले, बिना झुके। जैसे यह कोई साधारण धातु नहीं बल्कि एक प्रतीक हो अमरता का। जब मैं पहली बार इसे देखने गया था, दोपहर का सूरज सीधा उस पर पड़ रहा था। उसकी सतह से निकलती हल्की सुनहरी चमक में कुछ था जो मन को छू जाता था। मैंने देखा पर्यटक हंसते हुए फोटो खींच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उस स्तंभ के आसपास एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो स्तंभ सिर्फ लोहा नहीं बल्कि समय खुद हो, इतना पुराना फिर भी इतना जीवित। मैंने हाथ रखकर महसूस किया, ठंडा, पर जैसे भीतर कोई धड़कन हो। वो एहसास शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्तंभ कॉस्मिक रेडिएशन के प्रभाव से संरक्षित है, अर्थात यह पृथ्वी पर किसी ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां पर ब्रह्मांडीय विकिरण उसकी सतह पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। क्या यह स्थान संयोग से चुना गया था या प्राचीन भारतीयों को उस कॉस्मिक ज्योमेट्री का ज्ञान था जो आज हम क्वांटम फील्ड कहते हैं? अगर ऐसा है तो शायद यह स्तंभ हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है और हम अब भी उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि इस स्तंभ के शीर्ष पर पहले एक गरुड़ ध्वज था जो अब खो चुका है। कहा जाता है उसमें एक छोटा सा यंत्र था जो सूर्य की दिशा बताता था। कुछ इसे अशोक का सूर्य स्तंभ कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन दर्शाता है। और शायद यही कारण है कि इसने हर युग का सामना किया, चाहे वह तूफान हो या शासन का परिवर्तन। मुझे याद है जब मैं वहां खड़ा था, हवा बहुत हल्की थी और उस सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे स्तंभ खुद फुसफुसा रहा हो। मुझे बनाने वालों ने मुझे समय की गवाही के लिए खड़ा किया है। मैं मिट्टी से नहीं, विश्वास से बना हूँ। उस पल समझ में आया, ये सिर्फ जंग रहित लोहा नहीं बल्कि मानव जिजीविषा का प्रतीक है। वो शक्ति जो कहती है मैं टिकूंगा चाहे युग बदल जाए। आज भी वैज्ञानिक इसे हर कोण से जांचते हैं, हर युग की तकनीक से समझने की कोशिश करते हैं, पर हर बार जवाब वही आता है, वी स्टिल डोंट नो। और शायद यही इसका असली रहस्य है। कुछ चीजें इसलिए नहीं बनाई जाती कि हम उन्हें समझें, बल्कि इसलिए कि वे हमें याद दिलाएं। मानवता की सीमाएं अब भी अधूरी हैं। जब रात में चांद की रोशनी इस स्तंभ पर पड़ती है तो वो हल्के से चमक उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें से कोई ऊर्जा निकल रही हो, न दिखाई देने वाली पर महसूस होने वाली। और उस रोशनी में इतिहास का हर रहस्य जैसे एक आवाज में बदल जाता है। जो अमर को छूने की कोशिश करता है वही अमरता पा लेता है। कभी कभी रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसे महसूस करना ही पर्याप्त होता है। और शायद इसी एहसास में इंसान अपने अस्तित्व की गहराई खोजता है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी रहस्यमयी चीज ने आपको सबसे ज्यादा हिला दिया। क्योंकि इतिहास अब भी जिंदा है, बस कोई उसे सुनना चाहता है।